सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट फॉर बी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर के लिए। ठीक है, ये वाले वीडियो के बाद आपका पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा फिनिश हो जाएगा। और पूरे के पूरे मेरे को उम्मीद है कि साथ में तुमने क्वेश्चंस करे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साइड से। तो देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे इस वीडियो का, और नेम द रिएजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो अब तुम्हें सिर्फ रिएजेंट बताने हैं। ठीक है, अब तुम्हें इक्वेशन नहीं बतानी है, तुम्हें रिएक्शन नहीं बतानी, तुम्हें सिर्फ क्या बताने, रिएजेंट बताने। तो देखो क्या है, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि देखो इसने एक जो स्टेप है वो क्या कर दी, स्किप कर दी। मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि अल्कोहल का जब होता है क्या, ऑक्सीडेशन, ऐसे शो कर सकता हूँ मैं ऑक्सीडेशन को, तो वो बनाता है क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाता है वो। और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है ना, तब बनाता है वो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसने क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब यही है, और इसको हम सीधे चलेंगे किसके साथ, ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो क्या बना दिया उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसने एल्डिहाइड को स्किप ही कर दिया, एल्डिहाइड को स्किप कर दिया। मतलब ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या होता है, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। ये होते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर KMnO4। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया। अगर हमें सिर्फ कंट्रोल्ड, ये क्या होता है तुम्हारा, ये तो सीधा सीधा है, ये नॉन स्पेसिफिक है कि ये एल्डिहाइड पे रुका भी नहीं। देखो अब अगर तुम्हें एल्डिहाइड से कराना है, सीधे अल्कोहल से एल्डिहाइड पे लेके जाना है, मतलब ये क्या है तुम्हारी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर तुम्हें कराना है, तो ये क्या होता है, पीसीसी की प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या होता है, पीसीसी की प्रेजेंस में। और पीसीसी क्या होता है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये होता है तुम्हारा पीसीसी। अगर तुम्हें कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब कि अल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड जाना है तो। और एक और क्या होता है तुम्हारा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है तुम्हारा, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। समझ गए इतना, तो ये होता है तुम्हारा कंट्रोल। लेकिन तुम्हें अनकंट्रोल कराना है, सीधे सीधे अनकंट्रोल मतलब कि अल्कोहल से सीधे तुम्हें जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो तुम क्या लगाओगे, ये लगाओगे। इतना समझ गया, कौन सा ये, K2Cr2O7 और KMnO4। नेक्स्ट वाला देखो हमारा क्या है, पहला तो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, KMnO4 और K2Cr2। इतना समझ गए हम। अब देखो क्या तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, इसका आंसर अभी अपन ने देखा क्या है इसका, PCC या फिर CrO3। ठीक है, इतना समझ गए हम। इसके बाद तुम्हारा क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू, देखो अब ये क्या बोल रहा है, फिनॉल से तुम्हें जाना है, ये होगा तुम्हारा फिनॉल, ये फिनॉल कहाँ पे जाना है, 246 मतलब प्लस कुछ तो तुम्हें मिलाना है इधर, तुम्हें कहाँ पे जाना है, ये देखो ये क्या है तुम्हारा, फिनॉल ही है। देखो 1 2 यहाँ पे Br होगा, यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर Br होगा, 246। तो ये क्या हो गया, ब्रोमिनेशन, ये हो गया ब्रोमिनेशन। तो तुम किसकी प्रेजेंस में कराते हो ब्रोमिनेशन, Br2, किसकी प्रेजेंस में कराते हो हम, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। बहुत अच्छे, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। अब देखो हमारा फोर्थ क्या कह रहा है, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। तो ठीक है, हम देखते हैं, ये देखो ये है तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल, क्या है तुम्हारा CH2OH, और ये क्या बोल रहा है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, यही होता है बेंजोइक, ये बेंजीन और ऊपर ओइक एसिड। इतना समझ गए हो, ये होता है तुम्हारा बेंजोइक एसिड। अब देखो हुआ क्या, ये है तुम्हारा अल्कोहल, सीधे चला गया किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। किसकी प्रेजेंस होगी, नाम बता दो। ठीक है, चलो नाम तुम बता दो जल्दी से। उसके बाद क्या तुम्हारा फिफ्थ वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। ठीक है, इसका बता पाए, इसका क्या है तुम्हारा, KMnO4 और K2Cr2O7। बहुत अच्छे, एसिडिफाइड। ठीक है, इतना समझ गए हम। अब देखो तुम्हारा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। चलो लिखते हैं इसको, प्रोपेन टू ऑल। ये देखो
प्रोपेन 1 2 3, ठीक है। क्या है, सेकंड पे है ऑल, तो ये हो गया ऑल। क्या बनाना है तुम्हें, प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन बनाना है तुम्हें, तो बना दो सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके पास भी हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी कुछ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा है, इसको साथ में ले गया है, साथ में क्या लेके जाएगा, जब इससे एक हाइड्रोजन उठेगा और यहाँ से OH उठेगा तो क्या जा रहा है तुम्हारा, H2O बाहर हो रहा है। H2O बाहर कौन करता है ज्यादातर, बहुत अच्छे, आंसर आ जाना चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा होता है, H2SO4, बहुत ही सही। H2SO4 क्या रहता है तुम्हारा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4, समझ गया इतना, ठीक है। और एक और क्या होता है तुम्हारा, 85% फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी होता है, इतना समझ गया ना हम, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, ब्यूटेन 2 ऑन से लेके ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। अब ये उल्टा आ रहे हैं, देखो अब ये उल्टा आ रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, ऑन से तुम्हें ऑल बनाना है, ऑन से ऑल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ये है तुम्हारा ऑन, ठीक है, तुम्हें क्या बनाना है, ऑल। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ तो रिड्यूस हो रहा होगा, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो ये क्या करेगा, सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको रिड्यूस कर देता है, और क्या बनाता है तुम्हारा, ऑल बनाता है। इतना समझ गए, एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं। देखो देखो क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड मतलब क्या, PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, या फिर क्या तुम ले सकते हो, CrO3, ये भी ले सकते हो। उसके बाद चलो बात करते हैं हम, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू, ये क्या है तुम्हारा, ये होता है ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर लिख रहा हूं मैं इसको, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। उसके बाद है बेंजाइल अल्कोहल टू ओइक एसिड, अल्कोहल टू ओइक मतलब तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इतना समझ गए हम। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल, डिहाइड्रेशन जैसे ही बढ़ जाए लिख दो क्या, H2SO4, कौन सा, कंसंट्रेटेड, ठीक है। या फिर एक और चीज बताई थी, 85% फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलो ये क्या तुम्हारा, ऑन से ऑल मतलब इसको अब अपन लिखते हैं कैसे, CH3CH2C, यहाँ पे ऑन है तो ये O और ये CH3, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ऑल बना रहा है, तो लगा दो CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, और हमें पता है ये तो हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। हमको पता है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो कीटोन का रिड्यूस हो रहा होगा तभी तो अल्कोहल बना रहा है, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एकदम स्ट्रांग है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन सा एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझ गए, ये LiAlH4 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इतना समझ गए हो, ठीक है। और वो टेबल से ही याद रख सकते हो, उसको तुम अपोजिट कर दोगे तो तुम ये भी लिख सकते हो, समझ गए ना इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इन कंपैरिजन टू मेथॉक्सीमीथेन। सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बताओ जरा, ठीक है। क्या है, एथेनॉल मतलब क्या होगा तुम्हारा, CH3CH2OH होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है तुम्हारा, मेथॉक्सीमीथेन, इसका जरा बताना, सबसे लास्ट वाला लिखो, क्या है तुम्हारा, मीथेन तो CH3, यहाँ पर O, और यहाँ पे क्या है, मेथॉक्सी मतलब ये भी होगा तुम्हारा CH3, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मेथॉक्सीमीथेन, इतना समझ गए। अब तुम्हें ध्यान से देखो कि हमें पता है, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट कि देखो ये तुम्हारा क्या है, CH3, इसको मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2, यहाँ पर O और ये H, ठीक है। तो और भी मॉलिक्यूल होंगे ऐसे ही, क्या होगा, CH3 CH2, ये O और ये H आपस में कर लेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अब तुम इधर देखो, इधर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादातर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये देखो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बना तुम्हारा, हाइड्रोजन
बॉन्ड, बना हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें बॉइलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें लिक्विड से वेपर में जाना है तो बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले तो तुम इतना ही बॉन्ड तोड़ रहे थे, इतना ही बॉन्ड तोड़ रहे थे, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, सिंपल सी बात है, इतनी तोड़ रहे थे। लेकिन अब क्या तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसके ही कारण, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू मेथॉक्सी इज हायर, ठीक है, लिख लेना, इन कंपैरिजन ऑफ मेथॉक्सी इज हायर। समझ गए? सुनो हुआ क्या कि ये तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल के पास क्या है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन अब तुम आते हैं ईथर पे, ये तुम्हारा ईथर है, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है ये कम रहता है, किससे, एथेनॉल से। इतना समझ गए हम, ठीक है। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छे से याद रख लो इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या तुम्हारा, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। IUPAC नेम बताने हैं तुम्हें, तो ये हम बहुत पहले से भी करते आए हैं, हमने अभी बीच में भी करा था, ठीक है। तो चलो अब बस करते जाओ साथ में। क्या है तुम्हारा, C2H5O, CH2, CH, CH3, CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे तुम, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे को देखो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे 3 दिख रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, और ईथर कहाँ से पास पड़ रहा है, इस वाले कार्बन से, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो बस नाम लिखो इसका, जरा बताना, 1 2 3 तो हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, ये कितना है तुम्हारा, क्या, प्रोपेन, ठीक है। पहले वाले कार्बन पे क्या है तुम्हारा, एथॉक्सी, ये क्या है तुम्हारा, ऑक्सी ग्रुप लगता है, एथॉक्सी। और 2 पे क्या है, मिथाइल, तो लिख दो 2 मिथाइल, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, पहले पे क्या है, 1 एथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 1 एथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या तुम्हारा, CH3O, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये 1 ये 2, क्योंकि पहला ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है तुम्हारा, यहाँ से पास पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। ये क्या है तुम्हारा, इथेन। ये क्या है तुम्हारा, पहले पे क्या पड़ रहा है तुम्हारा, पहले पे पड़ रहा है 1 मेथॉक्सी, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, 2 ग्रुप है ना, 2 कार्बन है, तो कितना क्या हो जाएगा तुम्हारा, ईथेन। क्या हो गया तुम्हारा, 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी इथेन। इजी था। यहाँ पे जाओ, अब इसको समझो जरा, इसको समझो। ये क्या तुम्हारा, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये तुम्हारा बेंजीन है, इसके ऊपर जोड़ा है OCH3, ठीक है। तो देखो ये क्या है तुम्हारा, ऐसे लिखते हैं हम, ये है तुम्हारा क्या, OCH3, और पैरा पे जोड़ना है तुम्हें NO2, ठीक है। सुनो, हम क्या करते हैं, इतने पूरे कंपाउंड को बोलते हैं एनिसोल, हमें नाम पता है, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। और ये क्या है तुम्हारा, नाइट्रो ग्रुप, तो इसको लिख सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल, लिख सकते हैं ऐसा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। समझ गए? चलो आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है तुम्हारा, ये तो सीधा सीधा नाम बता दो इसका तुम, ये तो सबसे सिंपल है ना, इसका नाम बताओ। क्या करोगे, 1 2 3, नहीं, ये क्या होगा, 1 2 3, समझ गए, इस साइड से नहीं उस साइड से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले पे क्या है तुम्हारा, मेथॉक्सी, पहले पे है तुम्हारा मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, पहले पे मेथॉक्सी है ना, ये वाले पहले पे मेथॉक्सी। और टोटल कितने कार्बन है, 3, तो लगा दो प्रोपेन। ये हो गया आंसर। देखो अब फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ का देखना है ना हमें। तो फिफ्थ का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे तुम्हारा, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाले कार्बन से चालू होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन है, मतलब ये क्या हो गया, क्या इसमें डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब बाकी का देखो तुम, ये तो अपना बेसिक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इस पे देखो और कौन सी चीज़ें ऐड हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड दिख रहे हैं क्या तुम्हें, हाँ दिख रहे हैं। ये है तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम आएगा लास्ट में। और ये तुम्हारा क्या,
एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका हो जाएगा 4 क्योंकि 2 है ना, 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। ये क्या है तुम्हारा, ये कौन सा ग्रुप है, इथेन। और ये क्या है तुम्हारा, देखो इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा R, ठीक है, ये पूरा R हो गया। मान लो उसको O ले हूँ मैं, और ये तुम्हारा R तुम्हें दिख ही रहा है, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, एथ ऑक्सी, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, 4 डाईमिथाइल एथॉक्सी साइक्लोहेक्सिन। इजी था ये वाला। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा, ये भी इजी वाला है, तुम ट्राई करो पहले, ठीक किया। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, एथॉक्सी, और ये है बेंजीन। तो बस जोड़ दो, किसको प्रेफरेंस दोगे, कार्बन कहाँ पे ज्यादा, 6 कार्बन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा एथॉक्सी, और ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। बस आंसर हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। तो ऐसे हमें करने थे नॉमेनक्लेचर, तो हमने कर लिए, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आपने पहले जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाए, ठीक है, इसमें इजी पढ़ रहा था ना, वैसे कर दिया। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस लिखेंगे हम, उससे ही करेंगे हम, ठीक है। देखो क्या होता है तुम्हारा, RX जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, तो क्या मिलता है तुम्हें, ईथर मिलता है, ये पूरा निकल जाता है, और क्या मिलता है तुम्हें, ROR, इसको R' मान लेते हो, ये तुम्हें मिलेगा R', ठीक है, इतना समझ गए। तो अब मैं तुमसे इस साइड चल के देखते हैं, अगर मैं इधर से इधर आऊं, यही तो करना है हमें, रिएजेंट बताने, ठीक है, रिएक्टेंट बताने, तो हमें इधर से इधर आना है। तो मैं क्या कह सकता हूं तुमसे कि अगर मैं इसको तोड़ूं, एक R को तोड़ूंगा मैं, ठीक है, तो यहां पर मैं एक हेलोजन लगा दूं, यहां पर Na लगा दूं, तो रिएजेंट वैसे ही बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो जैसे हमने अभी ऐसे देखा ना, अब ऐसे देखते, देखो क्या है तुम्हारा, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो देखो क्या है तुम्हारा, 1 प्रोपॉक्सी मतलब पहले ही कार्बन पे प्रोपेन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, मतलब देखो क्या है तुम्हारा, प्रोपेन, तो बना दो प्रोपेन, CH हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे हम उसको, ठीक है, बाद में। पहले पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, प्रोपॉक्सी, तो ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या होगा, CH, बस हाइड्रोजन अब लगा दो, सेटिस्फाई करो वैलेंसी, CH3 CH2 2 3, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें बताने हैं कि रिएजेंट्स इसके, कि ये किस चीज से मिलके बना, ठीक है, तुम्हें ये बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, बॉन्ड को जरा ब्रेक करो, ठीक है, एक साइड लगा दो हेलोजन, एक साइड लगा दो सोडियम, यही तो कहता है, ठीक है। तो बस लगाओ जरा, ये क्या बनेगा तुम्हारा, देखो CH3 CH3 CH2X, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर बनेगा एक हेलोजन, ठीक है। अब हेलोजन तुम क्या ले सकते हो, चलो मैंने इसकी जगह, हेलोजन की जगह, X की जगह पे हम हमेशा लेके चल रहे हैं अभी Br, क्या होगा, ये हो जाएगा Br, ठीक है। चलो इतना समझ गए। प्लस बॉन्ड टूटेगा तो अलग अलग बन जाएंगे, तो प्लस आएगा, यहां पर लगा दो सोडियम, NaO CH2 CH2 CH3, बन गया, ये बन गया तुम्हारा रिएजेंट। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा इनकी रिएक्शन करके क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको करोगे, यहां से NaBr वापस निकल जाएगा और वापस तुम्हारा बन जाएगा यही। अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो अब ये बताओ, अच्छा तुम, ये सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है, आंसर बताओ। देखो बता दिया, चलो ठीक। देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, टोटल के सेम हो गए, सेम कार्बन के नंबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, ये बना तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या तुम्हारा, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, कोई फर्क नहीं, बॉन्ड तुम्हें तोड़ना ही है, ठीक है। चलो बनाओ एथॉक्सी बेंजीन, देखो ये होगा तुम्हारा एथॉक्सी C2H5, ठीक है, ये जुड़ा होगा O और ऐसे ही जुड़ा होगा तुम्हारा, ठीक, ऐसे ही होगा। अब तुम बताओ बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे, कहां से तोड़ोगे, ऑक्सीजन के साइड वाला तोड़ोगे या बेंजीन के साइड वाला तोड़ोगे, बेंजीन के साइड वाला नहीं टूटेगा, कहां से टूटेगा, ये वाला टूटेगा, समझ गए बात। अब ये क्यों नहीं टूटा, ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इससे, समझ गए बात, ठीक है। इसको तुम तोड़ोगे तो बेंजीन सीधा एक्ट करने लगेगा, भाई इसके पास रेजोनेंस भी है, भूलना नहीं, ठीक। तो ये क्या होगा, जरा बॉन्ड तोड़ दिया हमने,
ठीक, एक साइड हमें लगाना है Na, एक साइड लगाना है X, तो यहाँ पे Na लगा दो, सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर लगाना है Na, यहाँ पे लगाना है X, बस लगा दो। X हम क्या लेके चल रहे हैं, Br, ठीक है, X इक्वल टू Br लेके चल रहे हैं, तो बस तोड़ दो इसको। ये हमने तोड़ा तो क्या बना, ये इसका नाम बताओ जल्दी से, बहुत टाइम यूज हो चुका है ये, प्लस ये क्या बनेगा तुम्हारा Br CH2CH3, ठीक है। अब मैं इससे तुमसे रिएक्शन करने बोलूँ तो क्या होगा, Br और Na बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारा बन जाएगा यही। इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलो जल्दी से, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या तुम्हारा, ब्रोमोइथेन या 1-ब्रोमोइथेन, जैसे लिखना, समझ गए बात, ठीक है। चलो अब तो इजी लग रहा होगा, बाकी भी करते चलो, ठीक है साथ में। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या तुम्हारा 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। डरना नहीं, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले बनाओ प्रोपेन बनाओ, 1 2 3, ये बना। ये क्या कह रहा है, 2 पे मेथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मेथॉक्सी, ठीक है। तो देखो 2 पे है मेथॉक्सी, हम बनाएंगे, प्रोपेन की चेन है तो हम बना देते हैं इसको क्या, CH3, ये हो गया तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मेथॉक्सी भी 2 पे है, तो ये हो जाएगा OCH3, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मैं इसके अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, 2 पे क्या है तुम्हारा मेथॉक्सी और 2 पे ये मिथाइल, ये हो जाएगा। बस अब क्या करना है, तो मैं बॉन्ड को तोड़ना है भाई, बॉन्ड को तोड़ दो। कैसे बॉन्ड तोड़ोगे जरा बताओ, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ लो। ये वाला बॉन्ड हमने इधर से तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमने इधर से तोड़ दिया, तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा तुम्हारा, देखो CH, ठीक है, ये CH3 CH3 और यहाँ पे भी CH3 और ये ONA, ठीक है, प्लस अब क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3X, हम क्या लेके चल रहे हैं, Br, तो यहाँ पे Br, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3Br। अब बात हमने सोची कि हमने यहाँ पे Br क्यों नहीं जोड़ा, हमने पढ़ा था कि अगर तुम टर्शरी हैलाइड लेके चलोगे तो क्या होता है, वो एलिमिनेशन शो करने लगता है, हमने पढ़ा ये एलिमिनेशन शो करने लगता है। और तुम ज्यादातर रिएक्शन किसके साथ होती है, प्राइमरी हैलाइड के साथ, वो अच्छे से रिएक्शन देता है ना, ठीक, तो वो होता है तुम्हारा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा नाम। अब इसका नाम बताओ क्या होगा जरा, देखो 1 2 3, ठीक है, नाम तो ऐसे देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक, 1 2, ठीक, तो ये क्या होगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड तो होगा ये एथॉक्साइड, ये हो गया एथॉक्साइड, और 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 सोडियम प्रोपॉक्साइड, ठीक है, और 2 मिथाइल। यहां पे क्या होगा तुम्हारा ठीक है, मीथेन ब्रोमोमीथेन, इतना समझ गए, ठीक है। चलो अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ क्या तुम्हारा 1-मेथॉक्सी इथेन, ठीक है, लगा दो, सीधे सीधे बन जाएगा ये, तो देखो CH3O CH2, क्या है, पहले पे जोड़ा है ना CH2 और ये CH3, बस अब तो इजी है, यहां से तोड़ दो जरा बॉन्ड को यहां से तोड़ देंगे, क्या जाएगा तुम्हारा CH3ONA, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2Br, ब्रोमोइथेन, और ये क्या है तुम्हारा सोडियम अल्कोक्साइड बना ना, सोडियम मीथेन, समझ गए बात, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड, ये बन गया, ठीक। तो ऐसे तुम बना सकते हो, बस तुम्हें तोड़ना आना चाहिए कि कहाँ से तुम्हें तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना है, समझ गए इतना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ये हम डिस्कस करते ही आते जा रहे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तुम आंसर बता देना। प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर, भाई जरा बताओ, हमने पिछले ही क्वेश्चंस में देखा है ना कुछ तो इसका, ठीक। चलो हमने क्या देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराना चाहते हैं, सोडियम Na लिख देता हूं मैं इसको, चलो लिखो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, मतलब क्या हो गया NaOR के साथ, ठीक है। चलो ये होता है ना NaOR,
कि अगर मैं कराना चाहता हूं तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन हो जाती है थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल, और ये क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन की जगह पर हमें मिलता है एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक, तो मैं लिख सकता हूं एलिमिनेशन टेक ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है और इसका रीजन क्या होता है कि अगर तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक है, क्या है तुम्हारा, एल्कोहल है, ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल नहीं, सोडियम अल्कोक्साइड RONA। ठीक है, तो ये क्या देता है हमें पता है, RO- देता है, ये अल्कोक्साइड आयन दे रहा है, हमने रीजन देखा था अभी। तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है, ये न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है, लेकिन साथ में मेन जो आ जाता है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कहेगा कि तुम हैलाइड नहीं दे रहे हो तो हम छीन लेंगे। तो ये देखो क्या होता है कि अगर मैं लूं CH3 यहां पर मैं, यहां पर भी CH3 और ये X, ठीक है, तो क्या होता है अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOCH3 के साथ, तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या कहता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम ही निकल जाओ। तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है अल्कीन। तो बनेगा क्या तुम्हारा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बना दिया, अल्कीन बना दिया। समझ गए इतना? तो हम पहली चीज तो देख चुके हैं कि अगर तुम टर्शरी हैलाइड लोगे या सेकेंडरी हैलाइड लोगे तो एलिमिनेशन होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, एलिमिनेशन होने लगता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमने देखी थी कि हमने एक बीच में बोला था कि क्या होता है अगर तुम्हें अराइल और अल्काइल के साथ मिलके क्या बनाना है, ईथर बनाना है, फॉर्मेशन करना है तुम्हें अराइल अल्काइल ईथर का। तो अगर तुम क्या करते हो, अराइल क्या लेते हो, अराइल हैलाइड लेते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमें न्यूक्लियोफिलिक कराना है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। ठीक है, तो अराइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है डिफिकल्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है क्या, डिफिकल्ट, जिसके कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ये रिएक्ट क्या नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। तो दो चीज हो गई, पहला तो तुम अराइल हैलाइड को अगर कराना चाहते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या बनाना चाहते हो तुम, अराइल अल्काइल ईथर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो क्या होता है अराइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतने इजीली नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही इतने इजीली नहीं देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा टर्सरी और सेकेंडरी के साथ। तो अब तक तो तुम्हें रट जाना चाहिए, क्योंकि मैं 5-6 बार तो, 5-6 नहीं तो 3-4 बार तो मैं बोल ही चुका हूँ। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अभी। ठीक है, तो दो हो गई, एक टर्सरी और सेकेंडरी, और दूसरी तो यही लिखिए। समझ गए इतना? ठीक है, चलो 26 क्वेश्चन देखो। देखो अब क्या है कि हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल। हमें बताना है प्रोपेन 1 ऑल से ये बनाना। ठीक है, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो क्या है, तुम्हें प्रोपेन 1 ऑल दिया हुआ है, मतलब क्या दिया है तुम्हें, CH3CH2 क्या है तुम्हें 1 ऑल, तो CH3 यहाँ पर OH होगा। ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज स्टार्ट कर दो कि जहां से पहले ही लोन पेयर दिखाना चालू कर दो। ठीक है, तो चलो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, हर चीज को न्यूमेरिकल तरीके से हम कर सकते हैं, गिवन लिख लिया हमने। ठीक, क्या है, पहला क्या होगा तुम्हारा, पहला होगा तुम्हारा प्रोटोनेशन। क्या होगा तुम्हारा, प्रोटोनेशन। ये तो हर जगह हो ही रहा है, तो तुम्हें अब तक क्या होना चाहिए, रट जाना चाहिए। मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ए वाले ग्रुप पे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोटोनेशन, CH3 CH2 CH2O और ये H, ये 2 है ना, 2 है ये, वरना अभी बोलो कि वैलेंसी 5 कैसे कर दी। ठीक, ये हो गया, इसके पास है 2 लोन पेयर। अटैक होगा किसका, प्रोटॉन का, इस वाले ग्रुप पे, तो H+ अटैक करेगा इस पे। बनेगा क्या तुम्हारा, जरा देखो क्या बनेगा तुम्हारा। अब हम ये देखते हैं, ये बनेगा तुम्हारा CH3 CH2O के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। ये हो गया प्लस चार्ज। अभी सबर करो, वरना पूरा का पूरा निकाल दो तुम। ठीक है, हमें पता है लिविंग ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, अब तुम चाह रहे हो कि भाई निकल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, देखो
चलो ये हो गया तुम्हारा। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा प्रोपेनॉल का, ठीक है। तो देखो क्या होगा तुम्हारा CH3 CH2, ठीक है, ये होगा CH2OH, ये आया एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का, प्लस अब क्या होगा तुम्हारा, ये होगा CH3 CH2 CH2, ये तुम्हारा ये ऑलरेडी है, ये H, यहां पर H, ये प्लस। अब देखो ये अटैक किस पे करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव के साइड पे जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। लेकिन अब जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की लगभग जान ही निकल जाएगी, क्योंकि उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कहेगा कि भाई तू निकल। ये हाइड्रोजन को देगा भगा, ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा कि भाई तू जा, तू अब जरूरत नहीं तेरी, ठीक। ये क्या होगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा तो क्या बनाएगा, आप देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आके कहां लग जाएगा, इससे लग जाएगा, ठीक है। तो चलो जोड़ो, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये वाले ऑक्सीजन के पास अभी क्या है, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन है ही, और दूसरा मॉलिक्यूल भी उससे जुड़ रहा है, तो प्लस चार्ज उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, प्लस चार्ज उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी का मॉलिक्यूल जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, इसको दिख रहा है किसका, OH ग्रुप, निकाल लेगा, क्या निकल जाएगा तुम्हारा H2O बाहर, पहले ही निकाल दो, ठीक है। ये हाइड्रोजन गया और ये OH ग्रुप, सीधे जोड़ दो, अब क्या बच रहा है तुम्हारा CH2 CH3, तुम्हें लगभग मॉलिक्यूल दिख गया, ठीक है। अब तुम्हें कराना क्या है, देखो 2 स्टेप हो गए हमारे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा, अब प्रोटोनेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप होगी तुम्हारी कौन सी, देखो तुम्हें क्या चाहिए, ईथर चाहिए, तो तुम्हें ये वाला तो स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल कैसे करोगे, इस मॉलिक्यूल को भगा ही नहीं सकते, ये तो आके जुड़ गया, इसको भगा देता है। अब वो हाइड्रोजन बड़े थोड़े से क्या होते, शांत स्वभाव के होते, वो कहते ठीक है भाई चला जाता हूं मैं, ये हो जाएगा डी प्रोटोनेशन। और जब डी प्रोटोनेशन होगा तो बस आपका प्रोडक्ट आपके लिए इजी है, सर्व करने आ जाएंगे वो आपको, ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। समझ गए इतना कैसे हो गया, देखो ये पहले अटैकिंग हुआ, सबसे पहले क्या कराओगे, प्रोटोनेशन, हर जगह पे यही है, सबसे पहले करा है प्रोटोनेशन, कहाँ पे आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, बना रहा है कितने, 3 बॉन्ड, आ जाएगा प्लस चार्ज, बहुत अच्छे। अब लीविंग ग्रुप तुम्हें दिख रहा है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं भगा सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से ईथर बनाना है। तो क्या होगा, वो कहेगा कि अब उसको समझ में आ जाता है, भनक हो जाती है कि भाई कोई तो अटैक करने वाला है, क्या है, तो कोई तो अटैक करने वाला है। जब वो अटैक करता है ना, तो वो कहता है कि 4 तो नहीं बनाऊंगा मैं बॉन्ड, ठीक है। तो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को वो भगा देता है, एक हाइड्रोजन को उसने भगाया, तो कहा क्या कि ठीक है तू भाग रहा है, तो तेरे लिए बंदोबस्त भी कर रहा है। ये करता है कि वाटर निकाल देता है इसके साथ, दूसरे के साथ रिएक्ट करके, और बनाता है तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये कहता है कि ये वाला अब तुमसे मेरी अच्छी दोस्ती नहीं थी भाई, तुम चले जाओ बाहर, ये जाएगा बाहर, इसका कोई बंदोबस्त नहीं करा उसने, और सीधे सीधे बना लिया तुम्हारा क्या, ये देखो बन गया तुम्हारा, क्या बना ये प्रोपॉक्सी, इतने को प्रोपॉक्सी बोलेंगे, और ये क्या है प्रोपेन। क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है, आंसर बताओ, जब तक हम स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर बताओ, स्टेप क्या क्या थी तुम्हारी, स्टेप पहला था तुम्हारा प्रोटोनेशन, दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यही था। और वो न्यूक्लियोफाइल क्या था तुम्हारा, खुद प्रोपेनॉल था, ठीक है। थर्ड क्या है तुम्हारा, थर्ड क्या है, डी प्रोटोनेशन, बहुत अच्छे, आ गया याद, डी प्रोटोनेशन। तो 3 स्टेप में तुम्हारा क्या बनता है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और जो कि क्या है तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर, SE, कितना समझ गए, सिमेट्रिकल ईथर है वो, समझ गए इतना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल अ मेथड, ठीक है भैया। जो तुम्हारा अभी बोला क्या है तुम्हारा कि एसिड डिहाइड्रेशन अगर मैं कर दूं किसका, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल का, ठीक है। हम देखते हैं क्या है तुम्हारा, CH3 CH3 ये OH,
ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। उसके बाद क्या है तुम्हारा टर्शरी, CH3, ये OH है इधर और यहाँ पे भाई CH3, ये है तुम्हारा टर्शरी। ठीक है, तो अस का मैं अगर एसिड डिहाइड्रेशन कर दूं, ठीक है, एसिड डिहाइड्रेशन करूंगा तो H2SO4 की प्रेजेंस में करनी पड़ेगी। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में मैं करता हूं अगर, तो क्या होता है कि हमने ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम कि अगर टर्शरी और सेकेंडरी है तो क्या होता है, एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन को कौन डोमिनेट कर रहा है, एलिमिनेशन, जिसके कारण, ठीक है, क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अल्कीन फॉर्म्स। समझ गए ये बात, इतना समझ गए। क्या होता है कि अगर मैं टर्शरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो क्या होता है कि यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कीन। ठीक है, और अगर मैं इसको बहुत कंडीशंस भी लगा दूं, बहुत सारी ड्रास्टिक कंडीशन में भी कर दूं, तो क्या होगा तुम्हारा, तो तुम्हारी जो यील्ड है वो क्या आएगी, वो कम आएगी ईथर की। किससे कम आएगी, अल्कीन से। तो अल्कीन तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा, अल्कीन का बनेगा। और अगर जो तुम्हारा मेन जो ईथर बन रहा है, ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हारा जो अल्कीन बन रहा है वो 80% बनेगा ऑलमोस्ट, और ये तुम्हारा 20% बनेगा। ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, एलिमिनेशन क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा पूरी रिएक्शन को, जिसके कारण बनेगा तुम्हारा अल्कीन। क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर क्यों है हिंड्रेंस, क्योंकि बल्कि ग्रुप का एडिशन है, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इधर, जिसके कारण क्या होगा, एलिमिनेशन होगी। समझ गए। चलो, तो ये है हमारा कुछ आंसर। हम देखते हैं 28th क्वेश्चन। देखो क्या तुम्हारा, राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की तुम्हें रिएक्शन बतानी है। पहला क्या है तुम्हारा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ तुम, क्या है तुम्हारा CH3 CH2O होगा, फिर होगा CH2 ये होगा प्रोपेन और ये होगा प्रोपॉक्सी। समझ गए इतना। अब इसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, मतलब HI के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, बॉन्ड तोड़ दो। ये सिमिलर ही है तो बॉन्ड तोड़ देंगे हम, और एक साइड लगा देंगे क्या, अपना हाइड्रोजन, और एक साइड लगा देंगे हम आयोडाइड। लगा दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन। देखो, एक साइड हाइड्रोजन लगा दो, एक साइड आयोडाइड लगा दो। अब कहाँ पे लगाओगे, वो बात तुम्हारी ऊपर है। यहाँ पर तुम आयोडाइड तो लगाओगे नहीं, OI तो बनाओगे नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 क्या होगा, इस साइड से रिएक्शन तोड़िए तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा हैलाइड, हम पहले भी तोड़ चुके हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा O था ना, तो यहाँ पे जुड़ गया H। ठीक है, यहाँ पे जाएगा CH2 CH3, ये क्या बना तुम्हारा, प्रोपेनॉल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, 1-आयोडो, ये क्या है, प्रोपेन। तो कुछ ऐसी रिएक्शन बननी है तुम्हारी, इतना समझ गए हम। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है तुम्हारा कि मेथॉक्सीबेंजीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर तुम्हारा क्या होगा, मेथॉक्सी ग्रुप, मतलब कि क्या होगा, OCH3। ठीक है, OCH3। अब बताओ बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे भाई तुम, HI तुम्हें जोड़ना है, बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे, फिनाइल वाला तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ोगे, तुम कौन सा तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बेंजीन, OHO के ऊपर जुड़ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, प्लस निकलेगा क्या तुम्हारा CH3I, ये क्या है तुम्हारा आयोडो मीथेन। समझ गए, ये क्या बना तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, चलो देखो थर्ड क्या है हमारा, बेंजाइल इथाइल ईथर। तो बेंजाइल बनाओ जरा, बेंजाइल क्या हो गया, ये बेंजाइल। ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजाइल। अब इथाइल ईथर है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ईथर होगा और क्या है तुम्हारा इथाइल ग्रुप क्या होगा, CH2 CH3, यही होगा इथाइल ग्रुप। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब HI जोड़ना है। ब्रेक कहाँ से होगा जरा ये बताओ, ब्रेक कहाँ से करोगे अब तुम,
ब्रेक होगा वो तुम्हारा यहाँ से, ठीक है, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये बेंजीन है इधर, ठीक है, तो ब्रेक होगा यहाँ से, क्या आ जाएगा तुम्हारा, जोड़ दो, जैसे अभी हम जोड़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा तुम्हारा H, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा CH2I, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड, ठीक, प्लस अब क्या बचा तुम्हारा, अब H कहाँ पे जोड़ना, O पे, तो ये क्या जाएगा O, यहाँ पे H हमने जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दो CH2 CH3, क्या हो गया ये, इसको C2H5OH बोलोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एथेनॉल, समझ गए इतना, क्या HI की प्रेजेंस में आपने करा है, ये अपन पहले भी देखते हैं ना, इनमें भी तो देखा है, ये वाला समझ गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो अब हमें क्या बताना है, 29 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल अल्काइल ईथर, ठीक है, द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन बेंजीन, ठीक है, जैसे हमने अल्कोहल का बताया था ना, अल्कोहल का हमने OH के करके दिखाया था कि हमने पूरा क्या बताई थी, बॉन्ड शिफ्टिंग बताया था, तो हमें वैसे ही करके बताना है कि उससे तुम बता सकते हो कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप जो है वो क्या कर, उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन ऐड हो सकता है, ठीक है, उस कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो सकता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हारा क्या जोड़ा है, अराइल ईथर है, मतलब क्या होगा OR, ये हो गया, देखो ये हो गया अराइल अल्काइल ईथर, समझ गए, ये हो गया अराइल अल्काइल, ये ईथर, समझ गए बात। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है, तो अब बॉन्ड की शिफ्टिंग बताना है तो लोन पेयर का तो मेन महत्व भी है, ठीक है, तो चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे होगा तुम्हारा O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और ये R, ठीक है, तो जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन इधर देगा, ठीक है, रिंग को वो देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन के पास हो जाएंगे 5 बॉन्ड, तो ये बॉन्ड अपना करेगा शिफ्ट, बॉन्ड करेगा अपना शिफ्ट, तो देखो कैसे बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा ये बेंजीन, ठीक है, अब देखो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया डबल बॉन्ड O और ये R के साथ तो बना ही रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, बहुत अच्छे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब सामने वाला ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो सामने वाला ले रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो देखो ये वाला कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड इसके पास रहा तो कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड, समझ पा रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 अभी तो हैं, लेकिन इसके पास अभी ये वाला अगर बॉन्ड है तो इसके ऊपर कितने होगा, 5 बॉन्ड, तो ये बॉन्ड को कर देगा शिफ्ट, बॉन्ड को करेगा शिफ्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर अब ज्यादा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के बॉन्ड तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये कहेगा मुझे भी नहीं रखना, मुझे भी नहीं रखना, तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है, जब ये शिफ्ट करेगा इधर तो अब देखो हर कार्बन के पास बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, तो इसके पास भी हो गए कितने, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इधर शिफ्ट कि भाई ये 5 नहीं चाहिए, मुझे 4 ही दे दो बस, मैं खुश हूं, ठीक है, तो ये करेगा शिफ्ट इधर, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन तुम्हारा, ये ऑक्सीजन तो बड़ा खुश है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के वो मजे देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर जब इसने बॉन्ड दिया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, अब देखो ये वाला शिफ्ट हो गया है इधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड तो ज्यों के त्यों रहेगा, समझ गए। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, देखो बेंजीन बना लेते हैं, ये है, ठीक है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O ही है, ये R, ये प्लस, ठीक है, देखो इतना तो हम, अब आगे का क्या होगा तुम्हारा कि ये बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी, ये वाले बॉन्ड की अब शिफ्टिंग होगी, ये कहेगा कि मुझे भी नहीं रखना, मुझे भी नहीं रखना, तो ये दे देगा इसको, ये कहेगा कि ना 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 ना, अब मेरे पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर मैंने ये ले लिया तो, ठीक है, तो देखो ये वाली बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, तो ये वाला कहेगा कि मैं तो 4 ही रखूंगा, तो यहाँ पे जाएगा, अब देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, जब ये बॉन्ड आ गया डबल इधर, ठीक है, डबल आ गया इधर, ये तो तुम्हारा पहले से है ही, ये स्टेबल हो चुका है अब तक, अब ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, ये वाला इधर पे आ गया, इस वाले कार्बन के पास। अब होगी आखिरी शिफ्टिंग, अब होगी आखिरी शिफ्टिंग, क्या होगा तुम्हारा, देखो
देखो अब क्या होगा, ये जो चार्ज था कहेगा कि मुझे भी नहीं रखना भाई, तू रख ले, ठीक है, ये रखेगा तो ये यहाँ पे दे देगा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड दे देगा तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, तो फिर से तमाशा देख ले कि भाई तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कहेगा कि भाई मेरे को ही दे दो, मेरे को तो मजा आ गया, मैं चला, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन वापस रख लेगा, तो जो पॉजिटिव मतलब जो दानवीर वो बन रहे थे उनने अपने पैसे वापस ले लिए, तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो अब बनेगा क्या तुम्हारा स्ट्रक्चर, देखो लास्ट स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बनेगा, ये देखो ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ले लिया वापस, तो सिंगल बॉन्ड आ गया उसके ऊपर, ठीक है, और प्लस था तो सिंगल आ गया। अब ये हो जाएगा आर, तो उसके पास पहले से है ही, और ये वाली बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है इधर पर, और बाकी के बॉन्ड बना दो। समझ गए, देखो कहां से चालू किया था हमने, इस साइड से चालू किया था हमने, देखो हम खत्म कहां कर रहे हैं, इस साइड पे खत्म कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे बताऊं, ये है हमने यहां से चालू किया था, हमने एंड इधर करा, ठीक है। यहां पे देखो, अब हमने इतनी सारी कहानी देखी, क्यों देखी, रीजन तो होगा कुछ। देखो इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने दिए, ऑक्सीजन ने क्या देखा, बहुत सारा तमाशा भी देखा, क्या होता था कि भाई तू ले तू ले तू ले, ठीक है, जिसके कारण ये सब बना। अब देखो तुम देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है। देखो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, यहाँ पे क्या है पैरा, और ये क्या होगा तुम्हारा ऑर्थो डैश, ठीक है। तो कहां पे बन रहा है तुम्हारा ऑर्थो, ठीक है, पैरा और ऑर्थो डैश पर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। समझ गए बात, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारी क्या हो सकती है, यहां पर जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूट टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। मतलब क्यों, क्योंकि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ठीक है। तो यहां पर एडिशन हो सकता है, ये रीजन समझ गए ना, ठीक। चलो तो ये होता है रीजन, इतना समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमीथेन, ठीक है। मेथॉक्सीमीथेन के साथ तुम्हें क्या करना है, HI की रिएक्शन करनी है। देखो मेथॉक्सीमीथेन क्या होता है, CH3OCH3, यही होता है मेथॉक्सीमीथेन, यही होगा। इसकी रिएक्शन करनी है तुम्हें HI के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा, वही याद करो क्या होगा, प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन कैसे होगा, ये देखो CH3, ये ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा है CH3, तो दो इसके पास लोन पेयर पहले से प्रेजेंट होंगे। मैकेनिज्म में पहले लोन पेयर दिखा दो ऑक्सीजन के, प्लस प्रोटोनेशन मतलब HI के पास क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये एक I माइनस है, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये बनेगा तुम्हारा CH3O, ये CH3, यहाँ पर एक तुम्हारा क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा प्लस चार्ज, क्यों हो जाएगा तुम्हें रीजन अब पता है ना। चलो ये बन गया तुम्हारा। अब ये बना, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, फिर से वही होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ HI, ठीक है। ऑफ HI में से किसका होगा, अब आयोडीन का होगा, तो इसको लिख लो आयोडीन, I का अटैक होगा, ठीक है। आयोडीन किसका अटैक होगा, आयोडीन का, I माइनस का, इतना समझ गए, ठीक है। तो बस अब अटैक कराओ, क्या होगा, देखो ये जो मॉलिक्यूल बना तुम्हारा CH3, ठीक है, CH3O, ये CH3 तो है ही, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ये H है। अब ये यहां से आएगा आयोडीन, इस पे अटैक करेगा, इस वाले मीथेन पे, ठीक है। इस वाले मीथेन पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, ये कार्बन कहेगा कि भाई तुम जाओ अब निकल, और ऑक्सीजन तो चाहता ही था कि हाँ वो निकल जाए, ठीक है। तो ये कहेगा कि भाई तुम जाओ, क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी चाहिए तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें बनेंगे अब तुम्हारे दो प्रोडक्ट, यहाँ से ये लीव हो जाएगा, यहाँ से बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3I प्लस क्या बनेगा तुम्हारा OHCH3, ये क्या बना तुम्हारा मैथेनॉल प्लस आयोडोमीथेन प्लस ये बना तुम्हारा मैथेनॉल। समझ गए, आयोडोमीथेन और मैथेनॉल, इतना समझ गए। तो दो चीजें होती हैं इसमें। अब थर्ड स्टेप में क्या हो सकता है, देखो थर्ड स्टेप में क्या हो सकता है कि अगर तुम एक्सिस HI ले लो, कंसंट्रेशन बढ़ा दो,
एक्सेस HI ले लो तो क्या होता है, जब तुम HI को एक्स्ट्रा में ले लोगे, ठीक है, और रिएक्शन कराओगे इसके साथ CH3O के साथ, ठीक है, तो ये डायरेक्ट बना देता है तुम्हारा मीथाइल आयोडाइड। समझ गए क्या बनाता है, मीथाइल आयोडाइड। और एक्सेस में लोगे, अब एक्सेस में लोगे अगर तो मैं तुमसे इधर बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे मैं एक्सेस में अगर करूंगा तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और क्या निकाल देगा तुम्हारा, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये हमें पता है ना, ठीक है। क्या होता है देखो, अगर मैं एक्सेस में लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और H जुड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा क्या बनेगा, CH3I प्लस H2O। इतना समझ गए हम, ठीक है। अगर एक्सेस में HI लेते हो तुम तो बाकी तुम्हारी ये दो स्टेप तो हैं ही। पहला क्या है, प्रोटोनेशन, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। समझ गए इतना, ठीक है। चलो, ये होती है तुम्हारी मैकेनिज्म किसकी, आयोडाइड के साथ। तुम्हारा बनाता क्या है, आयोडोमेथिन और मेथनॉल बनाता है, ठीक है। और एक्सेस में लोगे तो वाटर निकलेगा उसकी जगह। इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब तुम्हें इन रिएक्शंस के इक्वेशंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया तुम्हें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्या तुम्हें कराना है, अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल कराना है। किससे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से। देखो सबसे पहले रिएजेंट में प्रेजेंस किस किस की होती है, इसमें हम फ्रीडल-क्राफ्ट में किसकी प्रेजेंस कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम, कार्बन सल्फाइड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, इतना पता है हमें, ठीक है। तो सुनो, अल्काइलेशन मतलब क्या होगा तुम्हारा, RCl होगा, यही होगा अल्काइलेशन, ऐसे ही होता है। चलो हम कराते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट। एनिसोल क्या होता है तुम्हारा, देखो एनिसोल होता है तुम्हारा जब बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। हमें क्या कराना है, अल्काइलेशन, तो हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, हम ले लेते हैं R की जगह पे CH3Cl ले सकते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। यही होता है R तुम्हारा, ठीक है। देखो अब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं एनहाइड्रस AlCl3 प्लस किसकी प्रेजेंस में, C कार्बन सल्फाइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये कहाँ पे जुड़ जाता है, ये अब दो तरीके से जुड़ता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये जो बेंजीन है, ये एनिसोल है तुम्हारा OCH3, ये जुड़ जाता है तुम्हारा किससे, CH3 यहाँ पे जोड़ सकता है एक ऑर्थो पे, प्लस तुम्हारा किस पे जोड़ सकता है, ये जोड़ सकता है तुम्हारा OCH3 जो है वो कहाँ पे जोड़ सकता है तुम्हारा, यहाँ पर पैरा पर, ठीक है, हमें पता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा पैरा पर, ठीक है, और ये बनता है तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। तुम खुद बता सकते हो स्टेबल कौन सा होगा, किसके पास में क्या है, ठीक है, बल की ग्रुप कहाँ पे ज़्यादा होगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया कौन सा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। चलो अब क्या पूछा है तुम्हारा, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। देखते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, एनिसोल यही है, इसकी रिएक्शन में वापस करा दूं किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 के साथ, ऐसे ही होता है नाइट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, फिर से दो प्रोडक्ट बनाएगा तुम्हारा, एनिसोल क्या है तुम्हारा, ये होता है एनिसोल OCH3, नाइट्रो ग्रुप एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। हमें पता है ये सब, ठीक है, इसलिए मैं सीधे सीधे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, कि वो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा, बिकॉज क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना, ये पता है हमें। ये हो जाएगा फिर OCH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, NO2 जुड़ जाएगा, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आंसर दो जरा, ठीक है, वही वाला बनेगा। सुनो अब तुमसे क्या पूछा है नेक्स्ट, तुमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोलिक एसिड मीडियम। देखो अब क्या है तुम्हारा, ब्रोमिनेशन, एनिसोल बना दो फिर से, ये हो गया एनिसोल OCH3, इसका कराना है ब्रोमिनेशन। आंसर दो जरा कैसे होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे, बहुत अच्छे। क्या होगा तुम्हारा, बेंजीन OCH3, यहाँ पर एक Br जुड़ेगा और कहाँ पे जुड़ेगा, प्लस एनिसोल यहाँ पे एक OCH3 और ये क्या हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक पैरा पे एक ऑर्थो पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली मेजर बनेगा तुम्हारा कौन सा, पैरा पे, ठीक है। इतना तो हम समझ गए। और ये किस मीडियम में हुआ तुम्हारा, एथेनॉलिक मीडियम में, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एथेनॉलिक मीडियम में, ठीक है, एथेनॉलिक मीडियम में। इतना समझ गए।
चलो देखो फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है तुम्हारा, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन क्या होता है, असाइल ग्रुप कौन सा होता है पहले ये बताओ। असाइल ग्रुप होता है कोई भी R C डबल बॉन्ड O और Cl से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम, एनिसोल बनाओ, एनिसोल क्या होता है तुम्हारा OCH3 की रिएक्शन अगर तुम कराते हो असाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये इससे साथ होती है, ये Cl किसके साथ करता है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और क्या निकलता है तुम्हारा, ये देखो ये निकलेगा तुम्हारा बेंजीन, ये रहा OCH3 और यहाँ पर निकल जाएगा तुम्हारा, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा कार्बन का ऊपर डबल बॉन्ड और ये R। अब R तुम कितने भी ग्रुप का ले सकते हो, ठीक है। प्लस एक तो ये बना, दूसरा क्या बनेगा तुम्हारा, फिर से वही पैरा पे बनेगा, पैरा पे बनेगा OCH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये R। इतना समझ गए हम, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे ग्रुप बनते हैं, ये बन गए तुम्हारे 4 प्रोडक्ट बन गए। पहला किया हमने अल्काइलेशन, अल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एक अल्काइल और एक हेलोजन, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, RX की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनिसोल में नाइट्रेशन प्रेजेंस किसकी होती है, इसमें होती है एनाइट्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, फ्रिडलक्राफ्ट की। यहाँ पे नाइट्रेशन में क्या होता है तुम्हारा, होता है H2SO4 प्लस HNO3 की प्रेजेंस में, दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में खुद ही ने प्रेजेंस दिया है किसका, एथेनॉलिक मीडियम में करना है हमें, मतलब एथेनॉलिक मीडियम मतलब एल्कोहलिक मीडियम, समझ गए ये बात, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, ये ओइक मीडियम है, ठीक है, एथेनोइक मीडियम है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एथेनॉलिक नहीं, एक्वस उसमें नहीं हो रहा है, एथेनॉलिक मीडियम मतलब कि ये हो रहा है CH3COOH की मीडियम में, समझ गए, मतलब एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये। चलो ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन है। फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये देखो, ये तो तुमने RCOOCl ले लिया, ठीक है। अब क्या बनेगा तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर कौन सा बनेगा, आंसर तुम्हें पता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज, ठीक, द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन्स। अल्कीन से तुम ये अल्कोहल कैसे बना सकते हो, तो तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमें ये दिया हुआ है, ठीक, अब हम कैसे बना सकते हैं, हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है, अगर मैं एक चीज़ बताओ, मैं इसको ही हीट करा दूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ये OH, ठीक है, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। चलो ये हो सकता है ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ किसकी, ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड ले लेता हूँ और कराता हूँ रिएक्शन CH3 के साथ, ठीक है, और रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, सॉरी CH3 नहीं, H2O के साथ। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। अब मैंने 2 पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट बोल दिया है, तो ठीक है, तुम समझ गए होगे बात किसकी हो रही होगी, या तो एंटी मार्कोनिफ लगेगा या तो मार्कोनिफ लगेगा, ठीक है। तो सुनो, तुम्हें चाहिए कहाँ पे, तुम्हें चाहिए कहाँ पे डबल बॉन्ड, तुम्हें OH वहां पर चाहिए है जहां पर हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके या फिर मैं तुमको ओपन करके दिखाऊं तो ये कैसा है, देखो यह एक बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, इससे ही क्या जुड़ा तुम्हारा CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा है, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, और बाकी ये किससे जुड़ा है तुम्हारा, CH से जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड होगा ऐसा, ये तुमको गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी एंटी मार्कोनिफ रिएक्शन कराता हूं तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट क्या है तुम्हारा, OH है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, तो बस जोड़ दो, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, ये बेंजीन, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 और ये OH, आया आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है। अगर मैं क्या करूं, इस बॉन्ड की जगह पर, ये वाले बॉन्ड की जगह पर, ठीक है, क्या करता हूं मैं, ठीक है, इस बॉन्ड की जगह पे मैं यहां पर एक बॉन्ड रखता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये यहाँ पे एक बॉन्ड रखता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा OH ग्रुप ही जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, यहाँ पे फिर से कम हो जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और प्रोडक्ट क्या ले सकता हूं मैं, कि ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, ठीक है, क्या करूं मैं, ए वाले डबल बॉन्ड की जगह पे यहां पर एक डबल बॉन्ड ले लूं CH2 और फिर रिएक्शन कराऊं मैं H2O की, ठीक है। तो कहां पे जुड़ेगा, जहां पर नेगेटिव पार्ट
वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो बस जोड़ दो, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। ये देखो ये है तुम्हारा, और आ जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर आएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। समझ गए? ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। अब बस नाम बताओ तुम इसका क्या बनेगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और पहले पे क्या जोड़ा तुम्हारा, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, पहले पे क्या है तुम्हारा, ईन है, तो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और क्या बना तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा। समझ गए इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो नाम क्या है इसका, आप देखो अब हम देखना है सेकंड वाला, लेकिन इसका नाम बता पाए क्या तुम? ठीक है, इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेन 1 ऑल लिख सकते हो या फिर हेक्सेनॉल। ठीक है, चलो ये इसका नाम है। अब चलो सेकंड वाला पॉइंट देखना है हमें। सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 2 3 4, चलो इसको पहले लिख लेते हैं हम। क्या बना तुम्हारा, CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2, ठीक है, फिर ये वाले कार्बन के क्या है तुम्हारा, एक कार्बन, 4 चीज़ें जुड़ी हैं भाई, ये है तुम्हारा OH। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है तुम्हारा CH3 और 1 2 3, तो 1 2 ये 3। तुम्हें ये बनाना है, तुमको ये बनाना है, तो तुम क्या कर सकते हो कि ये वाले तुमको चाहिए है, तो तुम फिर से करो क्या, एंटी मार्कोनिफ रिएक्शन। किसकी करोगे, ये देखो ये CH3 CH2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले सकता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले सकता हूँ एक, ले सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर एक CH3 तो है ही। अब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ H2O के साथ, मार्कोनिफ रिएक्शन। ठीक है, मार्कोनिफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, H प्लस जुड़ जाएगा किस पे आके, H प्लस किस पे आके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि वो क्या है पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे वाले पे। ठीक है, तो ये क्या जुड़ा तुम्हारा, ये जुड़ा तुम्हारा H प्लस, ये जुड़ेगा OH माइनस, बस बाकी का जोड़ दो। देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH3 पहले से था, और CH2 CH3। ठीक है, तो हमें यही तो बनाना था। ठीक है, तो किस अल्कीन से बना, ये नाम बताओ जरा। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 5 कहाँ से पड़ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हेप्ट, ठीक है, 3 इन, हेप्ट 3 इन। ठीक है, हेप्ट 3 इन, और ये क्या है पर तुम्हारे पे 1 2 3 4 पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल, 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन। ये हो जाएगा तुम्हारा अल्कीन, जिससे हम क्या बना रहे हैं, जिससे हम बना रहे हैं कौन सा, एल्कोहल बना रहे हैं। इतना समझ गए? इस एल्कोहल का नाम क्या है जरा बताओ, इस एल्कोहल का नाम क्या है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो ये हर टाइम 4 पर ही आ रहा है, हर टाइम 4 पर ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 1 2 3 4, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हेप्टेन 4 ऑल, क्या हो जाएगा, ये 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। समझ गए इतना? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड वाला अपना। देखो अब तुम्हारा क्या है नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला। ठीक, थर्ड वाला क्या कह रहा है, इसको हम जरा ओपन करके लिखते हैं कि ये क्या कह रहा है तुम्हारा। देखो CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा तुम्हारा, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक OH ग्रुप जुड़ा है एक कार्बन पे। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा CH, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी CH2 ही होगा। ठीक, अब तुम इसको कैसे कर सकते हो, एक दो तरीके से कर सकते हो तुम इसको। दो तरीके कौन से, या तो इसका डिहाइड्रेशन कर दो, या तो तुम्हें अगर अल्कीन पता है, ठीक है, तो तुम सीधे मार्कोनिफ एडिशन कर दो। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं क्या लिखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH लेता हूं और CH2, फिर CH2 और CH3, अगर मैं इसका H2O और मार्कोनिफ रिएक्शन करता हूं, तो इसके पास क्या होगा, एक H प्लस एक OH माइनस। यही देखते आए हम अभी तक।
तो नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है, उस वाले पार्ट पे आके जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट उस पे आके जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH, इसके पास OH जुड़ जाएगा और CH2 1 2 और जुड़ जाएगा CH2 CH3, कितने हो गए 1 2 3 ये हो गए, और फिर यहाँ पे OH जुड़ गया, ये बन गया तुम्हारा कौन सा, इसका नाम बताओ जरा, ये बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, ये बन गया तुम्हारा पेंटेन टू ऑल। समझ गए, हमने प्रोडक्ट क्या लिया, हमने लिया पेंट 1 इन, क्या लिया, या फिर तुम बोल सकते हो सीधे हमने नॉर्मल पेंटीन लिया, एन पेंटीन। समझ गए ये बात, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हो तुम, एक और तरीके से कर सकते हो, अगर मैं ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में रख दूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में रख दूं, तब क्या हो जाएगा, तब भी आ जाएगा तुम्हारा यही, तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा रिएक्शन। समझ गए। चलो अब देखो हमारा लास्ट वाला क्या, फोर्थ। अब फोर्थ क्या कह रहा है तुम, फोर्थ देखो ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा देखो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा ऊपर CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पर OH और CH2 CH3, ये तुमको गिवन है। अब इसे तुम्हें बनाना है, किससे, अल्कीन से बनाना है। तो अल्कीन से तुम कैसे बना सकते हो ये बताओ, कि भाई ये वाला जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जो तुम्हारा ये जो OH ग्रुप है, ये हम इधर से निकाल दें, क्योंकि इसके पास तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, देखो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जब मैं साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये CH3 ऊपर प्रेजेंट ही है, ठीक है, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ले लूँ और यहाँ पे एक ऐसे ले लूँ, तो अब क्या बनेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, वहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट। तो ठीक है, यहाँ पे मैं H2O करा रहा हूँ, एंटी मार्कोव रिएक्शन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन मतलब प्रोटोनेशन, ठीक है, H+ की प्रेजेंट में। तो क्या होगा तुम्हारा ये साइक्लोहेक्सेन जो है, ठीक है, ये क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, जहाँ पर CH3 तो प्रेजेंट ही होगा, और यहाँ पर जहाँ पे क्या है एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस वाले कार्बन के पास, ये देखो ये चारों वैलेंसी अलग अलग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 2 वैलेंसी उसकी यूज हो गई, CH3 और एक किससे जोड़ा है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन से जोड़ा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक OH ग्रुप आ जाएगा और ये तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा क्या, अल्कीन, ठीक है, ये वाला अल्कीन से तुमने क्या बनाया, ये ग्रुप बनाया। समझ गए बात, ठीक है। चलो नाम बताओ इसका जरा, ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसा है कि 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी रिएक्शन, ऐसे भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1 साइक्लो, ठीक है, हेक्सेन, ठीक है, क्या है सेकंड पे है तुम्हारा 2 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन ब्यूट 2 इन, तो ये बना तुम्हारा अल्कीन। अल्कीन से तुम कहाँ गए, तुमने मार्कोव एडिशन कराया तो तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिला। समझ गए ये बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलो देखो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो बहुत अच्छे से करना है हमें, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाने, ठीक है। देखो क्या, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो मैं ये गिवन है, ठीक है, सीधे इसको मत देखो, इसको देखो, इस ट्रीटेड विथ HBr से ट्रीट करा जा रहा है, तो तुम्हें क्या बन रहा है, तुम्हें ये रिएक्शन मिल रही है, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है, तो मैकेनिज्म जब भी बात आए तो हम ऑक्सीजन के लोन पेयर जरूर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये लिखो जरा इसको, CH3 CH, ये CH3 इन्हें नीचे लिखा, हम ऊपर लिख रहे हैं, ये CH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये हाइड्रोजन, ये CH3। अब सबसे पहले हम क्या कराएंगे, बिल्कुल बहुत सही, याद आ गया तुम्हें, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ H+ आयन कर दो, ठीक है। कहाँ पे ऐड करोगे, इस ऑक्सीजन पर ऐड करोगे, तो कैसे होगा वो, CH3 CH CH3 CH, यहाँ पर O और H है ना, ये ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक CH3 प्लस प्रोटोनेशन कराना है, तो क्या होगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये देखते हैं हम, CH3 CH, यहाँ पर एक CH3, ठीक है, बाकी सिर्फ चेंज यहीं पे होना है ना, तो ये हो जाएगा CH ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज, प्लस क्यों आया तुम्हें पता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया CH3। अब हमें एक अच्छा सा ग्रुप दिख रहा है जो क्या है, जो है लीविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। ये क्या जाएगा, लीव, है ना, ये हो जाएगा लीव। तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनाएगा तुम्हारा अब कार्बोकैटायन। क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। देखो ये बनेगा तुम्हारा CH3, ठीक है, यहां पे बना CH पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। लेकिन चलो कार्बोकैटायन हमने बना लिया, बाकी सब हमने कर लिया, ठीक है। एक चीज होती है, क्या होती है वो चीज, तुम बताओ, कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है टर्शरी में, फिर होता है सेकेंडरी में, फिर होता है प्राइमरी में। ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है जरा बताओ। ये काला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये है सेकेंडरी। क्या ये टर्शरी में जा सकता है या नहीं, आंसर बताओगे तुम, क्या ये टर्शरी में जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। अगर ये वाला कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट कर जाए तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो ऑर्डर तुम्हें पता है, अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है तो पहला एक चीज होती है, वो होता है मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्ट होता है, या तो पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो जाए, और दूसरा होता है हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट, समझ गए बात। अगर यहां पर मिथाइल ही शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, वो सिमिलर तो बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर होता है तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये देखो, ये बनेगा तुम्हारा CH3, ठीक, CH3, ठीक, CH3। अब क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा, ये देखो, ये सिंगल, यहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन, और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। और ये वाला जो हाइड्रोजन था, कौन सा हाइड्रोजन, इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो हो जाता है इधर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो गई, इतना समझ गए। ठीक है, अब होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या है तुम्हारा, Br। ठीक है, HBr में से Br तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो कहां पे जुड़ जाएगा, कार्बोकैटायन के Br पर। ठीक, कार्बोकैटायन के कार्बन पर मान जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 CH3। क्या बनाना था हमें, यही बनाना था। ठीक है, ये ऊपर है बस, वो नीचे है, बाकी पूरा सेम है। ठीक, तो चलो स्टेप क्या क्या हुई वो देखो एक बार। सबसे पहले हुआ प्रोटोनेशन, हमें पता है प्रोटोनेशन। उसके बाद क्या हुआ, वाटर हो गया लीव, वाटर को करा दिया हमने लीव। ठीक है, तो वाटर निकल गया, तो बना तुम्हारा कार्बोकैटायन। कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन स्टेबिलिटी टर्शरी की ज्यादा होती है। टर्शरी की ज्यादा होती है, तो इसको शिफ्ट कराने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन शिफ्ट किया। हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इधर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना तुम्हारा, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ये ज्यादा स्टेबल है, अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जाके, और Br जाके सीधे सीधे जुड़ जाएगा। ये हो गई तुम्हारी मैकेनिज्म। आ जाओ स्टेप लिख लेते हैं हम। पहला क्या था, प्रोटोनेशन। पहला क्या था, प्रोटोनेशन। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल नहीं था, दूसरा क्या था, ये तो थर्ड है। दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी कौन सा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें ही हमने क्या किया था, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, और हमने उसको बना दिया था टर्शरी कार्बोकैटायन, जो कि ज्यादा होता है मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसका अटैक होता है, ऑफ Br, ब्रोमीन का। तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिल जाता है प्रोडक्ट, आंसर मिल जाता है तुम्हें, प्रोडक्ट मिल जाता है, जो तुम्हें डिजायर्ड प्रोडक्ट है तुम्हें वो मिल जाता है। इतना समझ गए ना हम। ठीक, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन, दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि सेकेंडरी बन रहा था लेकिन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्या तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, किसका, ब्रोमीन का। समझ गए, और इसके साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और जो मैकेनिज्म थी सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या यूज़ हो रहा था अब वो तुम्हें पता है, ठीक है। और सारे के सारे जो रिएक्शंस थे वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो वो करते जाना। मैकेनिज्म तुमसे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं एनसीईआरटी में, तुमसे सीधी सीधी रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अपन ने रिएक्शंस पढ़ी हैं, मैकेनिज्म अगर लगेगी तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं और वापस मिलेंगे वहाँ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।